नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से खबरें आपको छुपाई जाती है, किस तरह से बताई जाती है, यह आप अब भली भांति पिछले 4-5 दिनों के अनुभव से आप समझ गए हैं। वहीं मीडिया में किस तरह से वीडियो गेम्स के वीडियो दिखा कर आपको युद्ध की खबरें दिखा रहे थे। कितना हमारा इसी कारण से हमारा मीडिया पूरे देश और दुनिया में कितना स्थान रखता है, हम आपको बता देते हैं कि हमारा मीडिया 151वां स्थान रखता है, जो सबसे बड़ा जनसंख्या, लोकतंत्र वाले जनसंख्या में इस तरह का मीडिया आपको होने जा रहा है। तो इसलिए क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, परिवार की परिभाषा भारत देश में कुछ अलग ही होती है। जी हाँ, परिवार का मतलब एक दूसरे के प्रति त्याग, अनुभव और हमेशा एक दूसरे के आधी रात को भी काम आने वाला व्यक्ति वो परिवार का सदस्य होता है। जहां दुनिया एकल परिवार तरफ शिफ्ट हो रही है, वहीं दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भी हमारे देश में रहता है। जी हाँ, मुखिया की मृत्यु के 4 साल बाद भी संयुक्त जिंदगी जी रहा है। ये परिवार मिजोरम के वक्त वांग गांव में रहता है, जिसमें 251 सदस्य हैं। जी हाँ, 251 सदस्यों वाले दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारत में रहता है। सेना जैसा अनुशासन, सुबह 3 बजे प्रार्थना, फिर सभी के लिए व्यायाम, दोपहर में कोई सोता नहीं और शाम 5:30 बजे डिनर और फिर शुभ रात्रि। तो क्या है आज की और दूसरी बड़ी खबर? आज राहुल गांधी की बिहार की यात्रा है। आप पूरे मीडिया पर कहीं पर भी देखेंगे तो आप मीडिया पर कहीं पर भी उसकी कोई खबर, यानी उस यात्रा की कोई खबर आप देखने को नहीं मिलेगी। मीडिया में खबरें किस तरह से छुपाई जाती है ये आपने पिछले 4-5 दिनों में भी देखा होगा। तो मीडिया में राहुल गांधी की आज कोई खबर नहीं, यहाँ तक कि राहुल गांधी का नाम भी नहीं होगा कई मीडिया चैनल्स पर। जी हाँ, आज राहुल गांधी की बिहार यात्रा है। बिहार में शिक्षा न्याय यात्रा के नाम से वह आज यात्रा करेंगे। अब देखना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में किस तरह से वह अपना प्रभाव डाल पाते हैं। वहीं आज दूसरी खबर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की भाजपा सरकार के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए शर्मनाक बयान पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि मंत्री का यह कहना कि कर्नल कुरैशी पहलगाम हमला करने वाले आतंकियों की बहन है, नफरती और अलगाववादी भावना को बढ़ावा देने वाली बात है। यह देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता के लिए खतरा है। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि एक गटर छाप भाषा खतरनाक है। ऐसा बयान व्यक्तिगत मानहानि ही नहीं बल्कि संस्थानों और सामाजिक ताने बाने पर भी चोट है। इसलिए मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। महाअधिवक्ता ने इसके लिए समय मांगा तो जस्टिस श्रीधरन ने कहा कि अभी दर्ज करे, अभी ही। हो सकता है कि मैं कल जीवित ना रहूं। 4 घंटे दे रहा हूं, या तो आदेश का पालन करे या सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए। इस सख्ती के बाद पुलिस ने महू के मानपुर थाने में मंत्री के खिलाफ उन्हें गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया, जो कोर्ट ने कही थी। रात 11 बजे पुलिस ने इसकी जानकारी दी। तो बहुत बड़ी फटकार एक मंत्री के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के मददगार तुर्की और अजरबैजान पर अब भारतीयों ने बड़ी स्ट्राइक की। भारत में तुर्की के बहिष्कार की लहर शुरू हो गई। देश की कई ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की की बुकिंग बंद कर दी है। सरकार ने भी इन देशों की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। दोनों देशों के लिए 250% तक टूर कैंसिल किए गए हैं। पाकिस्तान के बचाव में अब चीन पूरी तरह से एंट्री कर ली है। चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों के नाम बदल दिए हैं। चीन ने ये गुस्ताखी सरकारी वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स पर जारी भी कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के 30 क्षेत्रों के नाम मंदारिन में रख दिए गए, जो चीनी भाषा है। चीन ने अरुणाचल को लेकर अपना प्रोपेगेंडा वॉर भी फिर छेड़ दिया है। चीन ने कब से नाम बदलता रहा है यह हम आपको बताते हैं। 2017 से नाम बदलता रहा है चीन। 2017 में 6 नाम बदले, 2021 में 15 नाम बदले, 2023 में 11 नाम, 2024 में 30 नाम और 2025 में भी 30 नाम बदल दिए हैं।
वहीं कांग्रेस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर में मध्यस्थता की बात कहने के बाद भी पीएम की चुप्पी बेहद गंभीर है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह आने वाले दिनों में देश भर में जय हिंद रैलियां निकालेगी और मोदी सरकार से जवाब मांगेगी। कश्मीर में जैसे ही भारत पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ने की खबर आई, अगले ही दिन घाटी में काम करने वाले गैर स्थानीय मजदूरों ने परिवारों के साथ पलायन शुरू कर दिया था। अभी हालात यह है कि करीब 4 लाख मजदूरों में से 2 लाख के आसपास अपने राज्यों में लौट गए हैं। इस वजह से जम्मू कश्मीर में निर्माण कार्यों और फैक्ट्री काम ठप पड़ा हुआ है। इनमें से ज्यादातर मजदूर कृषि, बागवानी, ईंट भट्टों, निर्माण स्थलों में काम करते हैं। वहीं पूर्व रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का नया चेयरमैन बनाया गया है। प्रीति सूदन का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका की 35 मिस वर्ल्ड प्रतिभागी बुधवार को भारतीय साड़ियों और चूड़ियों को पहनकर तेलंगाना की राजधानी से 212 किलोमीटर दूर वारंगल और मुलुगु जिले में स्थित ऐतिहासिक रामप्पा मंदिर और 1000 स्तंभों वाले मंदिरों के दर्शन के लिए निकली। ये चूड़ियां और साड़ियां मिस वर्ल्ड ने मंगलवार को चार मीनार स्थित लाड बाजार से खरीदी थी। कनाडा में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मंगलवार को अपनी नई कैबिनेट का ऐलान किया। इसमें भारतीय मूल के 2 नेताओं को अहम जिम्मेदारियां दी है। अनीता आनंद को विदेश मंत्री, मनिंदर सिद्धू को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री बनाया है। अनीता ने पवित्र हिंदू ग्रंथ गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। 58 साल की गीता इससे पहले इनोवेशन, साइंस और इंडस्ट्रीज मंत्री थी, तब भी उन्होंने गीता पर हाथ रखकर ही शपथ ली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम एशिया के दौरे पर हैं। ट्रंप की सऊदी अरब, कतर और यूएई की यात्रा का मकसद कूटनीतिक साझेदारी बढ़ाना, लेकिन इन देशों में ट्रंप परिवार के निजी कारोबारी हितों ने दौरे पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दौरे में न इजराइल न ही ईरान का जिक्र है। ट्रंप के दौरे से पहले उनके बेटे एरिक और डोनाल्ड जूनियर ने पश्चिम एशिया की यात्रा की थी। भारत पाकिस्तान तनाव के चलते एक हफ्ते स्थगित होने के बाद आईपीएल का 18वां सीजन 17 मई से दोबारा शुरू हो रहा है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच भिड़ंत से सीजन की वापसी होगी। वहीं फाइनल 3 जून को खेला जाएगा। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।